तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग ब्रह्मांड के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है सबके बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। और ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज एडवर्ड हबल ने किया था। बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत, जो कि जॉर्ज लेमन थ्योरी के द्वारा दिया गया है। और उसके बाद आता है विस्फोटी तारा। विस्फोटी तारा हम लोग अभिनव तारा को कहते हैं। अभिनव तारा को हम लोग विस्फोटी तारा कहते हैं और इसी का दूसरा नाम है सुपरनोवा। अभिनव तारा को ही हम लोग सुपरनोवा कहते हैं। और आकाश में सबसे चमकदार जो तारा होता है उसको हम लोग सीरियस या फिर साइरस कहते हैं। लोगों को जो आकाश में सबसे चमकीला तारा दिखाई देता है उसे हम लोग सीरियस या फिर साइरस कहते हैं। एक वर्ष से प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जो भी तय की गई दूरी है उसको हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। खगोलीय दूरी अगर मापना हो, किसी दूसरे ग्रह की अगर दूरी मापना हो, यहाँ से किसी दूसरे ग्रह या कोई दूसरे पिंड की दूरी मापना हो, उसके लिए हम लोग पारसेक का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये जो है खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। उसके बाद देखते हैं गैलेक्सी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आकाशगंगा। गैलेक्सी, इसको हम लोग हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा क्या है? तो आकाशगंगा अरबों तारों का समूह है। आकाशगंगा क्या है? अरबों तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है, जिसको हम लोग हिंदी में दुग्ध मेखला भी कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है मंदाकिनी। और आकाशगंगा जो है इसका आकार सर्पिलाकार होता है, यानी स्पाइरल होता है। और हम लोगों के आकाशगंगा के जो नज़दीकी आकाशगंगा है, यानी कि हम लोगों से जो दूसरा जो कि नज़दीकी आकाशगंगा है, यानी पहला तो हम लोग मंदाकिनी में रह ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो हम लोगों से नज़दीकी आकाशगंगा है उसको हम लोग देवयानी कहते हैं। और सबसे पहले आकाशगंगा को देखने वाले गैलीलियो साहब थे। गैलीलियो एक वैज्ञानिक है। टेलीस्कोप का खोज किया था इन्होंने, गैलीलियो ने। इन्होंने सबसे पहले आकाशगंगा को देखा। अब देखिए, देखने की बात हो तो हम लोग गैलीलियो ही हमेशा मानते हैं आंसर। जैसे कि कोई ग्रह की खोजने की बात हो तो उसको भी गैलीलियो साहब ने खोजे थे। जैसे बृहस्पति ग्रह को कौन खोजे थे? गैलीलियो। सौरमंडल को कौन खोजे थे? गैलीलियो। यानी खोजने की बात हो, जब इन्होंने टेलीस्कोप बनाए थे सबसे पहले यही तो खोजेंगे, यही तो देखेंगे। तो देखने की बात हो तो इसमें गैलीलियो ही आंसर होगा। उसके बाद है हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह। हम लोगों का जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी या फिर मिल्की वे या फिर दुग्ध मेखला। उसमें सबसे चमकीले तारों का जो समूह है उसको हम लोग बोलते हैं ओरियन नेबुला। और अगला है कृष्ण छिद्र, इसको हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल ऐसा पिंड है जो अपने में से किसी को निकलने नहीं देता है, किसी को भी नहीं निकलने देता है। यहाँ तक कि प्रकाश को भी वो निकलने नहीं देता है, अपने में से प्रकाश को भी वो पार नहीं होने देता है। और उसके नज़दीक जो भी ग्रह पिंड वगैरह जाते हैं तो वो उसको खींच लेता है। और ब्लैक होल क्या होता है? तो इसका घनत्व बहुत ही अधिक होता है। वैसा पिंड जिसका घनत्व बहुत ही अधिक हो, उसी को हम लोग ब्लैक होल कहते हैं, कृष्ण छिद्र। तो देखिए, फिर से देखते हैं इसको। गैलेक्सी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आकाशगंगा। गैलेक्सी को ही हम लोग बोलते हैं आकाशगंगा। और गैलेक्सी क्या है, आकाशगंगा क्या है?
अरबों तारों के समूह को गैलेक्सी फिर आकाशगंगा कहा जाता है। और हमारी आकाशगंगा जो है इसका नाम मिल्की वे है और इसको हम लोग हिंदी में दूध मेखला कहते हैं या फिर इसका दूसरा नाम है मंदाकिनी। और आकाशगंगा जो है इसका आकार सर्पिलाकार है। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है यानी स्पाइरल में होता है। और हम लोगों से जो नज़दीकी आकाशगंगा है उसका नाम है देवयानी। और सबसे पहले देखने वाला था यानी आकाशगंगा को सबसे पहले देखने वाला गैलीलियो थे। और हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह क्या है तो ओरियन नेबुला। हमारे आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह ओरियन नेबुला कहलाता है। और अगला है कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल तो ऐसा पिंड जो अपने में से किसी को निकलने नहीं देता है यानी उसका घनत्व तो बहुत ही अधिक होता है, उसको हम लोग कृष्ण छिद्र या फिर ब्लैक होल कहते हैं। जैसे हम लोगों की पृथ्वी है तो हम लोगों की पृथ्वी का घनत्व उतना अधिक नहीं है, फिर भी हम लोगों को वो आकर्षित किए हुए, तभी तो हम लोग पृथ्वी पर टिके हैं, क्योंकि वो हम लोगों को खींच रहे हैं। एक तरह से गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है जिस कारण से वो हम लोग को खींच रहे हैं और हम लोग पृथ्वी पर टिके हुए हैं। उसी तरह कोई भी पिंड हो जिसमें बहुत अधिक घनत्व हो, बहुत ही अधिक घनत्व हो, तो उसमें और भी गुरुत्वाकर्षण बल आ जाएगा जिस कारण से खींचने की क्षमता और भी अधिक बढ़ जाएगी। तो इतना अधिक बढ़ जाएगी कि अगर जो प्रकाश को भी नहीं आर पार होने दे रहा है यानी कि उसका घनत्व बहुत ही अधिक हो गया है, तो उसको हम लोग कृष्ण छिद्र या फिर ब्लैक होल कहते हैं।